भभुआ का माने जाने +2 हाई स्कूल का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान देखा गया कि खेल प्रांगण में बहुत सारी अनियमितताएं उपलब्ध हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य सीमा कुमारी को भी ज्ञात नहीं है कि खेल मैदान के अंदर बहुत सारे लोग व्यक्तिगत कार्य और कुछ लोगों के द्वारा विद्यालय की तरफ से दरवाजा खोलकर कब्जे के तरफ से अग्रसर हो रहे हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रधान लिपिक ने उन्हें पत्रकार के सामने इस बात से अवगत कराया। विनय कुमार नागवंशी, शारीरिक शिक्षक, भभुआ स्कूल +2 फुटबॉल के बच्चों ने राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में श्रीमती उदासी देवी +2 उच्च विद्यालय अखलासपुर में खेला गया। विजेता हुई, जिन्होंने भभुआ जगजीवन स्टेडियम में विजयी स्कूल को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। विजय विनय कुमार सिंह की है और उन बहादुर बच्चों की है जो बिना ग्राउंड होते हुए भी स्कूल को मेडल दिया। खेल मैदान का भी चर्चा हो रहा है। इस मैदान में भारत की अच्छी टीम खेल चुकी है और बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स किए गए हैं, लेकिन आज उसको देखने के बाद हृदय हो रहा है कि मैं इस स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। एक प्रश्न के जवाब में प्रभारी प्रधानाचार्य सीमा कुमारी ने बताया कि कई बार अनुरोध करने के बाद भी मेरे खाता में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। खाते में पैसे होने के बावजूद भी खाता संचालन मेरे नाम से नहीं हो पा रहा है। विद्यालय के अध्यक्ष विधायक होते हुए भी भभुआ विधानसभा के विजयी विधायक भरत बिंद है। प्रभारी प्रधानाचार्य ने बताया कि अध्यक्ष उनके प्रभार लेने से आज तक विद्यालय का हालचाल लेने या दर्शन देने का भी कष्ट गवारा नहीं किया। वहां उपस्थित बच्चों ने बड़ी जोरदार आवाज में कहा कि खेल की सुविधा दी जाए, लेकिन खाता में नाम नहीं जोड़ने का लेकर प्रधानाचार्य बिहार दर्शन न्यूज के पत्रकार से क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं बिहार दर्शन न्यूज के माध्यम से बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी कैमूर से अनुरोध करती हूं कि हमारा सहयोग करने का कष्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आपका शुभ नाम? सीमा कुमारी सर, सीमा कुमारी मेरा शुभ नाम हुआ। ये फर्स्ट पोस्टिंग है आपका? फर्स्ट पोस्टिंग नहीं सर, प्रभार मिला है मुझे। यही आप टीचर हैं? जी, मैं इंग्लिश +2 में इंग्लिश की टीचर हूँ। हाँ, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर ये। अभी प्रभारी हैं आप? जी, मैं भी प्रभार में हूँ सर। कुछ जवाब दे सकती हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आप पूछें। मैडम, ये जो आपका विद्यालय का मैदान है और विद्यालय है, इसमें जिम हुआ करता था, जिम के इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, सामान, लाइब्रेरी था जो जिसकी किताब शायद बक्स लाइब्रेरी में ही मिलेगी पटना, अदरवाइज और कहीं नहीं मिलेगी। एनसीसी में यहाँ की स्कूल के बच्चे टॉप किया करते थे, जिसमें मैं भी था, अंडर अफसर था, बी सर्टिफिकेट तक मैं यहाँ गया हुआ हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा विपदा आई कि ये सारा कुछ यहाँ खत्म हो गया? सर, आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग यहाँ 2014 में हुई है। 76 में मैं हाई स्कूल से निकला हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि सर, अब शायद आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने भी सुना है इस स्कूल के गौरवशाली इतिहास के बारे में। और जब से हम आए हैं 2014 में हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई है, नियोजित टीचर के रूप में हम यहाँ आए टेट पास करके। और जब सर हम आए तब से तो ना हमने यहाँ लाइब्रेरियन देखा। लाइब्रेरी है हमारी आज भी, सुशोभित है, किताबें हैं वहाँ, लेकिन हमारे यहाँ तब से 2014 से हमने आज 10 वर्ष का दिन हो गया। मैम, आपके रैक में एक भी बुक्स तो नजर नहीं आ रहे हैं? सर, लाइब्रेरी में बुक्स हैं, बट मैं कह रही हूँ सर, मेरे यहाँ लाइब्रेरियन ही नहीं है। 10 तो ये तो आप अरेंज कर सकती हैं ना, किसी को भी जिम्मेवारी देकर। सर, मुझे 1 महीने हुए प्रभार लिए अभी, और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरी पोस्टिंग हुई एज ए टीचर, तो आप सर किस ज़माने की बात कर रहे हैं कि एनसीसी हुआ करता था और यहाँ जिम हुआ करता था। जब से हम लोग की पोस्टिंग हुई है ऐसा यहाँ कुछ नहीं है सर। अब जो भी यहाँ रहे फुल फ्लेज हमारे प्रधानाध्यापक, अब क्या कमियाँ रहीं, क्योंकि हम लोग जब से आए तो हमें ये सब कुछ नहीं मिला सर। हम इंटर में पहली बार हम यहाँ 13 टीचर आए, और आज ये स्थिति ये है कि वो टीचर भी जा चुके हैं। इंटर में बस मैं एक बची हूँ बीपीएससी पास करके। एक मैं हूँ इंग्लिश की टीचर, एक संगीत के हमारे शिक्षक हैं, और एक हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षक हैं इंटर में। तो आप जो गौरवशाली इतिहास शायद कह रहे हैं, तो मेरे लिए भी वो सर इतिहास की ही बात है। लेकिन मैम, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि इस विषम परिस्थिति में कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद भी आपका विद्यालय फुटबॉल में चैंपियन हुआ है, उसके बारे में आप क्या कह रही हैं? हमारे
ये हमारे शारीरिक शिक्षक का की देन है, और जो भी जितना भी संसाधन है उसी में ये प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ मैदान है, अभी बारिश और वर्षा की वजह से सर यहाँ बाउंड्री जो है निकासी नहीं है पानी का, तो पानी निकल नहीं रहा है, इसलिए अभी घास हो गया है, नहीं तो मैदान है। और ये बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। बच्चे हमारे यहाँ सर हैं, हम लोग जब से हम लोग आए हैं, हम टीचर नियोजित शिक्षक लगातार हम कोशिश करते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे आते हैं 9-10th में, आप संख्या देख सकते हैं उनका ड्रेसअप। जितनी कोशिश होती है सर हम करते हैं, उनको लगन से पढ़ाते हैं जितने हम शिक्षक हैं। लेकिन जिस फैकल्टी में कोई शिक्षक नहीं है, जो विभाग नहीं है, उसका सर हम बार बार हम लोग विभाग को ये चीज़ सूचित भी किया जाता है कि हमारे यहाँ शिक्षक, उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपने क्या लिखा है, कितने कितने पद के लिए आपने वांटिंग किया है? ये तो हर बार यहाँ से मांगा जाता है कितने नहीं, मैं हर बार नहीं, मैं पत्रकार हूँ बिहार दर्शन न्यूज से, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने क्या लिखा है, उसका क्या रिप्लाई आया? मैंने अभी लिखित रूप से तो दिया नहीं है मैं पर्सनली, बट मेरी क्लासेज चलाने में इंटर की दिक्कत हो रही है। मैं लिखने वाली हूँ अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को। कब लिखेंगे? मैं 1-2 दिन के अंदर मैं लिख दूंगी सर। दूसरी बात है, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। अभी आपके पास विकास फंड का पैसा बहुत ज्यादा है, फ्रॉम बिगिनिंग पैसा है आपके पास, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। अगर इस मैदान को मट्टी भरवा दिया जाए, जो पानी निकलने का साधन नहीं है, तो अगर रोड से ऊपर हो जाए तो पानी निकलने का साथ, जैसे घर में हम अपना इंतजाम करते हैं, विद्यालय का भी कर सकते हैं, खेल मैदान को अपडेट कर सकते हैं। इसके बारे में क्या सर? इसमें भी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है सर। जब से मैंने प्रभार लिया है, हम लोगों ने कई बार कोशिश किया, कुछ भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। पहले तो मुझे अनुमोदन कराना पड़ा पटना से कि खाते में मेरा नाम चेंज हो जाए। पटना से हो गया है सर, तो विभाग में कुछ तब्दीली हुई है, तबादले हुए हैं, और अभी तक प्रभार में शायद जिनको करना है वो नहीं आए हैं। तो अभी 2 महीने बीतने के बाद भी अभी तक मेरा नाम नहीं बदला है, इसलिए मैं आर्थिक रूप से विद्यालय के लिए कोई सहयोग नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या मैं आपके विभाग में जाकर आपके नाम से मैं बात कर सकता हूँ? सर आप बात कर सकते हैं, ताकि मैं अपने विद्यालय के लिए सर कुछ कर सकूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं प्रभार में ही सही, जब तक हूँ, अपने विद्यालय के लिए कुछ ऐसा कर दूँ ताकि मेरा नाम हो सर। लेकिन मैम इसमें एक चीज़ और है कि जो एनसीसी का ग्रुप खत्म हो गया है, उसके लिए आपने कोई प्रयास किया? सर अभी एनसीसी के लिए अभी सर ने संपर्क किया था। हर साल जो 15 अगस्त 26 जनवरी को तैयारी कराते हैं, तो वो अभी शायद एक लेटर निकला है उसके बारे में कि अब वो रेगुलर किया जाएगा, तो उन्होंने डाला है और वो आएंगे। वैसे तो बस 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चों को कराते थे तैयार, लेकिन अभी एक लेटर शायद निकला है कि उसको अब रेगुलर बेस पे किया जाएगा। तो आपके सोचने से तो होगा नहीं, चूंकि वो तो 42 बिहार बटालियन की बात है, उससे बात करनी होगी। अगर हायर अथॉरिटी बात करता है, ये तो मैं जानता हूं कि आपके शारीरिक शिक्षक जो हैं वो बहुत गया तक दौड़ के गए हैं, लोगों से संपर्क किया है, लेकिन इसके लिए सर आप भी कुछ किए हैं? सर मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैंने भी प्रभार लिया है सर। तो लिखित कीजिए ना मैम। सर मैं जब तक थी पीछे, तो मैं पढ़ने और पढ़ाने में ही सर रहती थी। मैं ऑफिस की चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी, इन्वॉल्व भी नहीं थी सर। तो लिया है, मैं धीरे धीरे चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, जो भी मेरे संज्ञान में आ रहा है सर, मैं उसको बेहतर करने की। अच्छा चलिए, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा कि ये जो बच्चे जीत कर आए हैं, उनके लिए आपके दिल में कुछ प्यार मोहब्बत है? तो सर उन्होंने मेरे स्कूल का नाम रोशन किया है, मेरा नाम रोशन किया है सर, क्यों नहीं होगा, ये पूछने की बात ही नहीं है सर। जब हम लोग हुआ करते थे, पटेल कॉलेज से टक्कर लेते थे फुटबॉल में या किसी गेम में, और बच्चों को यहाँ क्लास कंपटीशन हुआ करता था, एक विषय होता था कि वो उसमें खेलेंगे बच्चे, सर उस बच्चों को खिलाएंगे और खेलें, और क्लास कंपटीशन होता था, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, वो खेलते थे और वो नाम करते थे। तो क्या ऐसा कुछ करने की आशा है आपको? मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा, आप मुझसे उम्मीद लगा सकते हैं। मैं कोशिश में, मैं कह रही हूँ सर कि मेरी पूरी कोशिश है, और जैसे ही मैं सक्षम हो पाऊंगी, जितना कर पाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। क्या बिहार दर्शन से कुछ उम्मीद करती हैं आप? मैं आपसे एक चीज़ और उम्मीद करती हूँ कि ये तो हो गई खेल और आप जो बात कर रहे हैं एनसीसी और ये, इसके अलावे आप मेरे स्कूल के एकेडमिक स्तर को सुधारने के लिए भी मेरी मदद करें। आप विभाग से गुहार लगाएं कि हमारे यहाँ इंटर के शिक्षक दे दें और हर विषय के शिक्षक दे दें, ताकि मेरा एकेडमिक भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सर नुकसान ना हो। आपके विद्यालय का सेक्रेटरी या अध्यक्ष शायद विधायक हुआ करते हैं? वो भी हुआ करते हैं और मुझे पता है कि वो होते हैं, और लेकिन अभी उनसे मेरी एक बार भी भेंट नहीं हुई है सर।
क्योंकि मैं बता रही हूँ कि अभी कागजी तौर पे मैं पूरी तरह से प्रभार ले ही नहीं पाई हूँ, तो उनसे अभी संपर्क हुआ नहीं है मेरा। जैसा कि मैं जानता हूं मैम कि जब हम लोग आते थे तो हम लोगों के हेडमास्टर जो हुआ करते थे उनको देखकर हम लोग क्लास से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आपके बच्चे बाहर टहल रहे हैं। सर अभी लंच ब्रेक हुआ है। अभी लंच हुआ है, जब मैं आया हूं तब घंटी हुई है, उसके पहले ही बच्चे टहल रहे थे। या तो ICT में होंगे सर, स्मार्ट क्लास में होंगे, या कोई मतलब इंटर पीरियड को नहीं था। अभी 12 बजे उसको जरा सा ध्यान दिया जाए, वो भी पढ़ाई का एक अंग है मैम। सर मैं बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान देती हूँ, और मेरे टीचर जितने कम टीचर है सर, हमें पूरे टाइम लगेगा। गरीब बच्चों के लिए आपके पास क्या फंड है मैम? सर अब गरीब बच्चों के लिए पूरा तो फंड सर बच्चों ही के विकास के लिए। नहीं, गरीब जो निर्धन है, पढ़ना चाहते हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, उनके बारे में आपका कोई प्लानिंग है? सर अभी तो फंड की पूरी जानकारी मुझे नहीं है, और ना फंड। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। और थोड़ा सा सर आप भी बोल दें। आपका नाम? विनय सिंह हुआ सर। आप स्पोर्ट्स टीचर हैं? बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई, आपने शील्ड और प्राइज दिया अपने विद्यालय को। क्या आगे भी कुछ करने की इरादा है? बिल्कुल सर, ये निरंतर जीवन के उन पड़ाव तक जाएगा जहां आदमी कहता है कि अब यहाँ से अंत हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा है, क्योंकि मैं आज 7 दिन से डिप्टेशन में था और बराबर मीडिया कवर कर रही थी न्यूज़ को। आप दशरथ मांझी का नाम सुना है? वो कौन व्यक्ति है? वो पर्वतारोही कहा जाए उनको। पर्वत को उन्होंने अपने पर्वतारोही नहीं है, पर्वत को भी हरा करके रास्ता रास्ता तो क्या आप रास्ता निकालेंगे खेल का और एनसीसी का? ये बच्चे हमारे सर ऊर्जा है, इन्हीं से मुझे ऊर्जा मिलती है, और मुझे लगता है कि इनके बीच में हूँ तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी संसाधन है उनमें हम अपना एक रास्ता निकाल लेंगे जो कि बेहतर हो। जो भी सर संसाधन हमारे यहाँ है, जितना भी लिमिटेड हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ स्टाफ की कमी है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और संख्या ज्यादा है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों 3 चीयर्स फॉर प्रिंसिपल मैम। हिप 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 हिप। थैंक यू। देख पा रहे हैं आपकी पानी सूख गया है। पानी सूख गया है तो बच्चे खेलेंगे, लेकिन ये घास तो अब जैसे ही पानी भर जाएगा फिर घास डूबेगा। बिहार दर्शन न्यूज भभुआ से शब्बीर अहमद खान। आज इस विद्यालय में भ्रमण के दौरान देखने चला हूं कि क्या इसी स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूं। ठीक है, आप लोग खेलते हो? क्या खेलते हो? सिर्फ फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो सब खेलते, लेकिन इस ग्राउंड में तो बना नहीं है, कैसे खेलते होगे? तो अभी जो गेम हुआ है, राज्य स्तरीय गेम, उसमें शायद आपकी टीम फुटबॉल चैंपियन हुई है। तो आपको संसाधन की आवश्यकता है या नहीं? ये कैसे होगा? कौन काटेगा? आप काटेंगे? फिर कैसे होगा? आपके विद्यालय के प्रधान के द्वारा किया जाना चाहिए। आपके स्कूल में विकास मद का पैसा होगा। इस ग्राउंड का मरम्मत करने के लिए अगर इसमें 2 फीट मिट्टी पड़ जाए और इसको साफ करा के ठीक कर दिया जाए तो आपको मेडल मिलेगा। आपके सर कौन है? आते हैं बढ़िया। आते हैं ग्राउंड में। कहाँ है वो? आपका शुभ नाम? विनय सिंह है सर। विनय सिंह। आप तो शायद रेफरी भी हैं बढ़िया। बिहार रेफरी भी, और फुटबॉल खेलते भी बढ़िया हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारा कहना है कि सर बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, और विगत मुझे लग रहा है कि 7 साल हो गया मुझे यहाँ। इसके पहले प्रधानाध्यापक महोदय जो थे उनसे भी कई बार हमने कहा, यहाँ तक कि उसके लिए बड़े पदाधिकारियों से भी रिक्वेस्ट किया कि ग्राउंड जो है हम लोगों का ऐसा है कि बराबर बारिश के मौसम में तो हर खेम को मजबूरन बंद करना पड़ता है, क्योंकि पूरा ग्राउंड में पानी भर जाता है। इसके लिए एक बार विधायक जी से भी हमने बात की, जो वर्तमान विधायक है भरत जी, उनसे भी कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मट्टीकरण करना जरूरी है, और हम प्रयास करते हैं इसमें मट्टीकरण हो जाएगा। लेकिन अब जो भी है आपके सामने है, घास भी लगा हुआ है, पानी है तो घास स्वाभाविक है उगना।
दुर्भाग्य की बात कहें या सौभाग्य की बात कि इसी स्कूल से मैं निकला हूँ और तो इसमें आप जान रहे हैं, आप उसमें इसमें क्लास कंपटीशन मैचेस होते थे। जी, जी। हर वर्ग के बच्चे उसमें भाग लेते थे। उनको पारितोषिक भी हेडमास्टर के द्वारा दिया जाता था बिल्कुल सर। और सारे गेम्स थे, लाइब्रेरी था, एनसीसी था। अब ऐसा क्या है कि यहाँ कुछ नज़र नहीं आता, इसका क्या वजह हो सकता है? अब सर व्यवस्थाएं लोगों के द्वारा चलती हैं और सब जो लोग हैं बदलते गए। अब जो वर्तमान में हैं, अब नए सिरे से कुछ अगर करने का प्रयास करें तो संभव है कि आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ तब से देख रहा हूँ कि जबकि जैसे मैं देख रहा हूँ कि जिला में जितने भी विद्यालय हैं वो हायर सेकेंडरी हुए हैं या हाई स्कूल रहे हैं पहले से, उनमें जिम्नेजियम सब में पहले से है। लेकिन यह टाउन स्कूल जो जिला का सबसे पुराना और सबसे कहिए कि लोकप्रिय विद्यालय में से एक है, लेकिन अभी यहाँ अगर आप खोजें तो यहाँ जिम्नेजियम नहीं है। स्पोर्ट्स की चीज़ें वही हैं जो कि लड़के खेल रहे हैं, फुटबॉल है तो लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इसमें वेट लिफ्टिंग मतलब सारे जिम्स के सामान थे, जिम्स के सारे इक्विपमेंट्स थे। सर मिलना चाहिए और होना चाहिए। तो वो अगर कहाँ, ये तो सर आप ही का विद्यालय ही विद्यालय प्रबंधन नहीं बताएगा, प्रबंधन बताएगा और ये सवाल आपका उनसे होना चाहिए। मैं खेल से संबंधित हूँ और मुझे लगता है कि जितना हो पाता है और हो पाएगा। सर अगर आप खेल से संबंधित हैं तो जरा सामने से हटिए, आप कवर करना, सामने से हटिए, हटिए सामने से। ये जो मैदान आप खेल मैदान देख रहे हैं, इसके अंदर घास भरा हुआ है, देख रहे हैं, इसमें पांव डूब जा रहा है। इसमें आप कौन सा खेल कराते हैं ना, वो एक्सपेंडिचर में तो नहीं, खर्चे में तो नहीं जा रहा है, तो आखिर उस पैसे का क्या होता है? अध्यापक से आप बात करें शायद। धन्यवाद।